ओके। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जिसका नाम है SMKT। कैसे आप सब? पहले तो आप ये बताएं, निफ्टी 13,000 के पार चली गई और बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं अभी करंटली लोग। तो आज मेरा एक पर्पज़ है आपको इस वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देने का कि आप किन स्टॉक में इन्वेस्ट करें। आपको 10 ऐसे स्टॉक में बताऊंगा जिन पे आप इन्वेस्ट करके SIP या म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपका पर्पस होना चाहिए, उसके लिए एक पर्पस होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमारा गोल क्या है। तो हम जब तक हम गोल नहीं सेट करेंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे उसमें इन्वेस्टमेंट एक प्रॉपर तरीके से। तो आपका मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ और आपका इंफॉर्मेशन के लिए आपको कुछ स्टॉक्स के नाम बताऊंगा और क्या प्रॉपर वे है इन्वेस्टमेंट करने का वो बताऊंगा। ठीक है, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जो कोई देख रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, बेल आइकन हिट करो जिससे कि आपके पास वीडियोस के कोई भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। मेरे चैनल पे ज़्यादा वीडियोस नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये अभी एक तो चैनल नया है, दूसरा ये है कि एक तरीका मतलब मैं इधर उधर की डेली वीडियोस नहीं डालता हूँ। तो जब मुझे लगता है कि नहीं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है तब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, स्टॉक SIP वर्सेस म्यूचुअल फंड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि हमारा विजन क्या है। विजन विजन इन द सेंस कि हमें कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो उसके लिए हमें एक गोल सेट करना होगा और उस गोल के अकॉर्डिंग ही हमें करना होगा काम। तो उसके लिए सबसे पहले हमें गोल सेटिंग करनी है अपनी। उसके बाद एक प्रॉपर डेट सेलेक्ट करनी है। प्रॉपर डेट कैसे सेलेक्ट करनी है? जैसे हमने 5 तारीख को ले लिया कि हमें 5 तारीख को इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम 5 तारीख को ही इन्वेस्टमेंट करें। मार्केट कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट अप हो रही है डाउन हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको इन्वेस्टमेंट करना है उस डेट में। और सेकेंड थिंग जो होगी वो होगी आपको अमाउंट फिक्स करना है। जैसे 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, कोई 5,000, कोई 10,000, एज पर योर कन्वीनियंस आप अमाउंट फिक्स करोगे। स्टॉक चाहे अप हो या डाउन हो, 2,000 रुपये अगर पड़ रहा है तो 2,000 हम हर महीने डालेंगे। अगर 1,000 रुपये हम दे रहे हैं तो 1,000 रुपये हर महीने हम उसमें डालेंगे, प्रॉपर उस फिक्स डेट को। ठीक है, और देन फिर स्टॉक हमारा अप और डाउन कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है हमें। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, ये सबसे मैंडेटरी चीज है। हमें जो स्टॉक सेलेक्ट करना हो वो टॉप क्वालिटी का हो, उसके फंडामेंटल अच्छे हों, उसके टेक्निकल्स अच्छे हों, तभी हम उस स्टॉक पे हम काम कर सकते हैं। उसके फंडामेंटल्स पे ही हमें काम करना है। ओके, A+ क्वालिटी के स्टॉक हों। और दूसरा, हमारे पोर्टफोलियो में सेक्टर वाइज एलोकेशन होना चाहिए। ओके, सेक्टर वाइज एलोकेशन मैं दिखा देता हूँ आपको। सेक्टर वाइज एलोकेशन में कैसे होना चाहिए? सेक्टर वाइज एलोकेशन ऐसे होना चाहिए, सेक्टर वाइज एलोकेशन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, एल्कोहल सेक्टर, ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरीज, एविएशन सेक्टर, बैंक सेक्टर, लाइक दिस। कि आपको सेक्टर का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन से सेक्टर का स्टॉक हम ले रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के लिए, ना कि ट्रेडिंग के लिए। एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी अकाउंट नहीं खुलवाया है, डीमैट अकाउंट, तो आप मैसेज करके या कमेंट करके आप मुझसे लिंक के थ्रू अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हो। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जिससे कि आप अपना अकाउंट ओपन कर सको। ओके, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो आप देखो तो आपको जो मैं स्टॉक बताने जा रहा हूँ वो स्टॉक बहुत ही टॉप क्लास हैं। और इससे आप अगर आपका लॉन्ग टाइम विजन है, आप देखोगे तो उससे आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। तो शुरू करते हैं।
स्टॉक्स के नाम, नंबर 1 आपका होगा डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी, ओके। डॉक्टर रेड्डी का क्यों मैं बता रहा हूँ, ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, ओके। फार्मा सेक्टर का डॉक्टर रेड्डी हो गया आपका। उसके बाद आपका नंबर 2 पे हीरो मोटो या टाटा मोटर्स, एज पर कन्वीनियंस, हीरो मोटो या टाटा मोटर्स। उसके बाद फिर भारती एयरटेल पे आप जा सकते हो, भारती एयरटेल नंबर 3। नंबर 4 आपका जो स्टॉक होगा वो होगा आईसीआईसीआई या एचडीएफसी, दोनों में से कोई एक। नंबर 5 आपका जो होगा वो आईटीसी या एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनमें से कोई। नंबर 6 इंफोसिस, टीसीएस या विप्रो, तीनों में से कोई भी एक आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। नंबर 7 एलएनटी, एलएनटी होना चाहिए आपके पास। नंबर 8 एस्कॉर्ट एंड एमएनएम, दोनों में से कोई भी एक। नंबर 9 रिलायंस, और नंबर 10 बजाज फाइनेंस। ये 10 स्टॉक आपको बताए हैं मैंने। एक स्टॉक और मैं बताऊंगा आपको जो कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है और मेरा फेवरेट स्टॉक है, जिसका नाम है एचडीएफसी, एचडीएफसी लाइफ या एसबीआई लाइफ, इधर जा सकते हो आप। एचडीएफसी बेस्ट है, एसबीआई लाइफ सेकेंडरी है, दोनों में से एज पर कन्वीनियंट, ओके। तो ये 10 स्टॉक हैं, इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सेक्टर वाइज। इसमें अलग अलग सेक्टर के आपको मिलेंगे स्टॉक, जैसे भारती एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर, डॉक्टर रेड्डी फार्मा सेक्टर, हीरो मोटो ऑटोमोबाइल्स का, आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंकिंग सेक्टर, आईटीसी एफएमसीजी, इन्फोसिस टीसीएस एंड विप्रो आपका आईटी सेक्टर, एलएनटी कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एस्कॉर्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा आपका अगेन ऑटोमोबाइल बड़ी गाड़ियों में, रिलायंस आपका एवरीवेयर रिटेल एंड रिटेल इन्वेस्टमेंट एंड रिटेल सेक्टर, एचडीएफसी लाइफ एंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, बजाज फाइनेंस आपका फाइनेंशियल सेक्टर जो कि जबरदस्त ग्रोथ कर रहा है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक मिलेंगे यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को इन स्टॉक से स्टॉक एसआईपी करके सजा सकते हो, ठीक है। तो यही पर्पस था मेरा आपको इन्फॉर्मेशन देने का, और इससे आपका एक बेनिफिट भी होगा। बेनिफिट ये होगा कि आपका जब एक सेक्टर डाउन होगा तो कोई एक सेक्टर अप हो रहा होगा, जिससे आपको बैलेंस मिलेगा आपके पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था, और बाकी आप इस चैनल को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करो, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके और आप उसे देख सको। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।